स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट 2 देखेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस बीपीएससी 3 एग्जामिनेशन देने वाले हैं 3 2.0, जो एग्जामिनेशन आपको 15 दिसंबर को होने वाला है, इनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। हम लोग इस वीडियो में एक ही सब्जेक्ट का मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्स आपका 50 क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, जो मॉक टेस्ट टाइप ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, जिससे आपका पूरा सिलेबस जो आपका कवर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, आपका सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। ठीक है, आपका मॉक टेस्ट टाइप ही रहेगा यह भी पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो पहला क्वेश्चन जो इसका है, ये एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका क्या है, आपका देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका, ये कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट, ए कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो यूजर होता है और हार्डवेयर, इन्हीं दोनों का इंटरमीडिएट होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो काम करता है उसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका ऑप्शन जो सही होगा, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 2 कि टाइम शेयरिंग प्रोवाइड, जो आपका टाइम शेयरिंग होता है ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? डिस्क मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, कंकरेंट एग्जीक्यूशन, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो होता है, जो टाइम शेयरिंग प्रोवाइड करता है आपको, यह सारा चीज प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका 4 हो जाएगा। तो जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है ये आपको डिस्क मैनेजमेंट में भी होता है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में भी होता है, और आपका जो है कंकरेंट एग्जीक्यूशन में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 3, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का? पहला आपका स्कैन द सिस्टम, प्रोवाइड ए कनेक्टिविटी, मैनेजिंग द सिस्टम हार्डवेयर, और ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वह सिस्टम हार्डवेयर को जो है आपका मैनेज करना। तो ऑप्शन सी जो आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर इज टू, इसका प्राइमरी जॉब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? जो वह डू करे, जो करता है वह। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है? मेन काम होता है इसको रिसोर्स को मैनेज करना। ठीक है, तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका आपका प्राइमरी गोल क्या होता है? मैनेज रिसोर्सेज। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैनेज करना सिस्टम हार्डवेयर को, मतलब सेम चीज ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 5 कि द टाइम शेयरिंग हैज बीन बी रिप्लेस बाय, हम लोग टाइम शेयरिंग को क्या चीज से रिप्लेस कर सकते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम से, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम से, मल्टी टास्किंग सिस्टम से, या मल्टी एग्जीक्यूशन सिस्टम से। तो जो आपको जो आपका टाइम शेयरिंग होता है इसको जो हम लोग रिप्लेस करते हैं मल्टी टास्किंग सिस्टम से। ठीक है, टाइम शेयरिंग का क्या, इसका मतलब क्या होता है कि मल्टी टास्क करना। ठीक है, मल्टी टास्किंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन 6 द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका आपका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका जो आपका प्राइमरी फंक्शन होता है मेमोरी को मैनेजमेंट करना, प्रोसेस को मैनेजमेंट करना, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें क्या है आपका द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका आपका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू मेक द मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, टू अलाउ पीपुल टू द यूज द कंप्यूटर, टू कीप सिस्टम प्रोग्रामर एम्प्लॉयड, टू मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज। तो जो आपका प्राइमरी पर्पस होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो आपका होता है टू मेक द मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका जो मतलब होता है, द वे और कंप्यूटर वर्किंग वर्क, द वे ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग वर्क। इसका ऑप्शन बी जो इसका आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपको मैनेज करता है। क्या चीज को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी को, प्रोसेस को, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, तो आपका जो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है आपका मेमोरी को भी मैनेज करता है, प्रोसेस को भी मैनेज करता है, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस इसको भी मैनेज करता है। जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका आपका फंक्शन क्या है। मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज वेरी इफिशिएंटली, टेक केयर ऑफ शेड्यूलिंग जॉब ऑफ एग्जीक्यूशन, मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपका फंक्शन होता है ये सभी होता है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाट इज द नॉट द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, वायरस प्रोटेक्शन। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वायरस प्रोटेक्शन जो है इसका जो फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, कंपाइलर है, यूटिलिटी है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है इसमें आपका क्या है, ए प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड ऑफ कंट्रोल इम्प्लाइज। ये प्रोसेस के पास क्या होता है, मल्टीपल थ्रेड ऑफ कंट्रोल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो मोर देन वन टास्क एट ए टाइम, ओनली वन टास्क एट ए टाइम बट मच फास्टर, ओनली वन थ्रेड पर प्रोसेस टू यूज, या ऑल ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर होता है ये प्रोसेसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड, इसका कहने का मतलब होता है कि मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है इसका मतलब है कि ए थ्रेड, जो आपका थ्रेड है वह क्या है। इस क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है बीपीएससी 3.2.0 में। तो जो आपका थ्रेड होता है वो आपका होता क्या है। तो जो आपका थ्रेड जो है वो क्या है, तो ऑप्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन ऑप्शन इसके लिए सही है। इज ए लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कंटेक्स्ट स्विचिंग इज लो, इज ए लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कंटेक्स्ट स्विच इज हाई, इज यूज टू स्पीड ऑफ पेजिंग। तो जो आपका थ्रेड जो होता है इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो, थ्रेड क्या होता है, ये आपका लाइट वेट प्रोसेस होता है, ये आपका सही है। वेयर द कंटेक्स्ट स्विचिंग जो है इसमें हाई होता है। थ्रेड जो है आपका लाइट वेट प्रोसेस होता है और इसमें जो आपका कंटेक्स्ट स्विच भी जो होता है इसका आपका हाई होता है। कंटेक्स्ट स्विच का मतलब होता क्या है, तो यह भी जान लेते हैं कंटेक्स्ट स्विच होता क्या है। कंटेक्स्ट स्विच कहने का मतलब होता है कि जो भी आपका रनिंग प्रोसेस होता है उसको हम लोग सेव कर लेते हैं, और जो भी प्रोसेस आपका मेन मेमोरी में होता है उसको फिर से हम लोग रीलोड कर देते हैं। मतलब रनिंग प्रोसेस को सेव करके न्यू प्रोसेस को हम लोग रीस्टोर करते हैं, इसी को हम लोग कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका थ्रेड जो होता है उसमें आपका जो कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है आपका हाई होता है। नेक्स्ट, एन एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। जो आपका एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का उसको हम लोग क्या बोलेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जो एग्जीक्यूट करता रहता है प्रोग्राम ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन द पेज टेबल। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपको मेंटेन करता है पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 17, डिवाइस ड्राइवर आर इम्प्लीमेंटेड टू इंटरफेस। जो आपको डिवाइस ड्राइवर जो होता है आपका इम्प्लीमेंटेड होता है टू इंटरफेस। ठीक है, कैरेक्टर डिवाइसेस, ब्लॉक डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, ऑल ऑफ दिस। जो आपका डिवाइस ड्राइवर जो होता है आपको कैरेक्टर डिवाइसेस में भी होता है,
ब्लॉक डिवाइसेस में भी होता है आपका और नेटवर्क डिवाइसेस में होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है 4 जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, द थ्रेड शेड्यूलिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेंस इज डन बाय। जो आपका थ्रेड शेड्यूलिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, सिस्टम प्रोग्राम जो आपको डन होता है वो आपको क्या चीज में डन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 3 जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 19। ये प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन, प्रोसेस जो आपको एग्जीक्यूट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, फॉर एग्जीक्यूशन वी नीडेड, क्या चीज का जरूरत पड़ता है, थ्रोपुट का, टाइमर का, रिसोर्सेस का, या थ्रोपुट का, टाइमर दोनों का। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका रिसोर्सेस होगा। तो प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन नीड टू रिसोर्सेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज वन ऑफ द प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इनमें से कौन ऐसा है जो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी बेस्ड, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो इसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर इसका होगा ये आपका हो जाएगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, जो आपका एसजेएफ होगा, एसजेएफ जो होता है आपका वह प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें कि जो आपका सीमाफोर होता है कैन बी यूज्ड फॉर सोल्विंग। सीमाफोर जो आपको क्या चीज को सोल्व करता है, तो जो आपका सीमाफोर जो आपका वह सिंक्रोनाइजेशन को सोल्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट, सीमाफोर जो आपको क्या चीज को सोल्व करता है, सिंक्रोनाइजेशन को सोल्व करता है सीमाफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो जो आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। जो आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो आपका इसके लिए क्या ऑप्शन सही होगा, इज रिक्वायर फॉर ऑल प्रोसेस, इट इज यूजुअली बाय डिस्क ड्राइव, इज नेवर नेसेसरी, अलाउ प्रोसेस टू सिंक्रोनाइज एक्टिविटीज। जो आपको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है वह क्या अलाउ करता है कि प्रोसेस टू सिंक्रोनाइज एक्टिविटी। ऑप्शन 4 जो इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मल्टी प्रोसेसर इज यूज बिकॉज, मल्टी प्रोसेसर का जो हम लोग यूज क्यों करते हैं, इट सेव मनी कंपेयर टू मल्टीपल सिंगल सिस्टम, इट इंक्रीज रिलायबिलिटी, इट डिस्ट्रीब्यूट टास्क, ऑल ऑफ दिस इसके लिए आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें कि व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आपका क्या होता है, तो जो आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होता है यह कम्युनिकेटिंग विद द प्रोसेस, कम्युनिकेटिंग बिटवीन टू प्रोसेस, कम्युनिकेटिंग बिटवीन टू थ्रेड बेस्ड सिस्टम। तो इसका जो आपका करेक्ट क्या होता है, तो जो आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होता है ये आपका दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करता है। तो इसका ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग डिस्कस करें तो सीमाफोर इज ए शेयर इंटीजर वेरिएबल। सीमाफोर जो होता है आपको शेयर करता है इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, दैट कैन नॉट ड्रॉप बिलो 0। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन ऑन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो आपका डन होता है वह हार्डवेयर लेवल पे होता है, सॉफ्टवेयर लेवल पे होता है, कि आपको दोनों लेवल पे होता है। तो जो आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो होता है आपका हार्डवेयर लेवल पे भी होता है और सॉफ्टवेयर लेवल पे भी होता है, मतलब ऑप्शन 3 जो इसका लिए करेक्ट है। जो आपका बैंकर्स एल्गोरिथम है इसको हम लोग यूज करते हैं डेडलॉक एवॉइडेंस के लिए। इसका ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट है, जो आपका बैंकर्स एल्गोरिथम होता है इसको हम लोग यूज करते हैं डेडलॉक को एवॉइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि जो आपका नेसेसरी कंडीशन क्या होता है आपका डेडलॉक के लिए। तो डेडलॉक के लिए जो आपका नेसेसरी कंडीशन होता है आपका नो प्रिम्पशन, सर्कुलर वेट और म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड पार्शियल एलोकेशन। ऑप्शन 3 जो इसके लिए आपका करेक्ट है। ठीक है, जो आपको बैंकर्स एल्गोरिथम होता है फॉर रिसोर्सेज एलोकेटेड डील्स विद, क्या करता है, जो बैंकर्स एल्गोरिथम होता है फॉर रिसोर्सेज एलोकेशन डील्स विथ क्या चीज को डील्स करता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 30। प्रोग्राम प्रिम्पशन इज, जो आपका प्रोग्राम का जो प्रिम्पशन होता है वो आपका क्या होता है। जो प्रोग्राम का जो प्रिम्पशन होता है यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्सली डीलोकेशन करते हैं सीपीयू फ्रॉम ए प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सीपीयू। जो सीपीयू में एग्जीक्यूट करता रहता है उसको हम लोग फोर्सली जो है हमको उसको डी एलोकेट करते हैं, इसी को प्रिम्पशन बोलते हैं, प्रोग्राम प्रिम्पशन। तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहता है उसको हम लोग फोर्सली क्या कर देते हैं, डी एलोकेट करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ए डेडलॉक इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज। जो आपको डेडलॉक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसका मतलब क्या होता है? तो जो आपका डेडलॉक होता है इसका मतलब क्या होता है? अनडिजायरेबल प्रोसेस। मतलब ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट है। डेडलॉक आने का मतलब होता है कि दो प्रोसेस डेडलॉक में तब होता है जब वो अपना एग्जीक्यूशन का वेट करता रहता है, कोई भी इवेंट का वेट करता रहता है, वैसा इवेंट का वह इवेंट जो है होना ही नहीं है, वैसा इवेंट मतलब इनफिनिट टाइम के लिए वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है, इसी को बोलते हैं डेडलॉक। ठीक है, तो जो आपका बैंकर्स एल्गोरिथम होता है इसको हम लोग यूज करते हैं क्या चीज करने के लिए? डेडलॉक को एवॉइडेंस करने के लिए। तो 32 क्वेश्चन नंबर जो है इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच इज नॉट द स्टेट ऑफ द प्रोसेस। इनमें से कौन है जो प्रोसेस का स्टेट नहीं है? ब्लॉक स्टेट तो होता है, रनिंग भी होता है, रेडी भी होता है, लेकिन जो आपका प्रिविलेज जो है आपका, ये आपका गलत है। प्रिविलेज से आपका कोई भी जो है आपका प्रोसेस स्टेट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 जो आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे प्रोसेस स्टेट यहाँ पे आया तो हम लोग प्रोसेस स्टेट कुछ देख लेते हैं कि प्रोसेस स्टेट आपका होता क्या क्या है। तो एक होता है आपका न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, ठीक है, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट, ठीक है, और उसके बाद आपका टर्मिनेशन जिसको हम लोग एग्जीक्यूशन स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनेट कर जाता है मतलब एग्जिट स्टेट भी बोलते हैं। इसमें आपका जो होता है न्यू स्टेट होता है, रेडी होता है, रनिंग होता है, वेटिंग होता है, आपका टर्मिनेशन होता है जिसको हम लोग एग्जिट स्टेट भी बोलते हैं। आपका टोटल 5 स्टेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिविलेज टाइप का जो कोई भी स्टेट नहीं होता है आपका प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, क्वेश्चन नंबर 34, ए सेट ऑफ ए प्रोसेस इज डेडलॉक। कोई प्रोसेस सेट का वह डेडलॉक है, इसके लिए कौन ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है, जो प्रोसेस डेडलॉक है, मतलब ईच प्रोसेस इज ब्लॉक एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। दैट मीन्स ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन बी प्रोवाइडेड बाय म्यूटेक्स लॉक्स, बाइनरी सीमाफोर, बोथ 1 एंड 2 या नन ऑफ द एबव। तो जो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो होता है आपका म्यूटेक्स लॉक भी होता है और बाइनरी सीमाफोर भी होता है। ऑप्शन सी जो इसके लिए आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है इसका क्या होगा? तो जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट है, नॉट यूज इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, रिप्लेस विद वर्चुअल और कंकरेंट सिस्टम, नॉट यूज इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, क्रिटिकल फॉर इवन द सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ठीक है, तो इसके लिए जो क्या होता है, ये क्रिटिकल होता है फॉर इवन द सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन 4 इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें तो मेन फंक्शन ऑफ शेयर मेमोरी इज। मेन फंक्शन क्या होता है शेयर मेमोरी के लिए? तो जो आपका मेन फंक्शन होता है टू डू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन 3 जो इसके लिए आपका करेक्ट है, मेन फंक्शन ऑफ शेयर मेमोरी इज टू डू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे थे क्वेश्चन नंबर 38, ए ट्री स्ट्रक्चर फाइल डायरेक्टरी सिस्टम। जो आपका ट्री स्ट्रक्चर होता है इसका जो आपका फाइल डायरेक्टरी सिस्टम होता है ये आपके अलाउ करता है इज स्टोरेज एंड रिट्रीवर ऑफ फाइल नेम्स। 31 का ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो व्हाट शुड बी द एक्सटेंशन टू एग्जीक्यूट फाइल। जो आपका फाइल जो एग्जीक्यूट करता रहता है उसके लिए आपका एक्सटेंशन क्या है? इसके लिए जो आपका एक्सटेंशन है EXE है। ठीक है, in a time sharing operating system when the time slot given to a process is completed, the process is goes from the running state to the प्रोसेस आपका रनिंग स्टेट से कहां चला जाता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा रेडी स्टेट। ठीक है, जब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें टाइम स्लॉट जो होता है प्रोसेस का कंप्लीट हो जाता है तो प्रोसेस कहाँ चला जाता है? फिर से वो आपका रनिंग टू रेडी चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें 41, क्वेश्चन नंबर 41, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर सर्व एज ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड यूजर और क्या चीज के बीच में होता है? तो यूजर एंड हार्डवेयर। पहले ही हम बतला चुके हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका काम करता है वर्क करता है यूजर और हार्डवेयर के इंटरमीडिएटरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42,
It refers to the process of managing various devices connected to the computers. Memory management, file management, device management, security management. तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर जो आपका 43 है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग या प्रोसेस मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 43 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, नेटवर्किंग। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फाइल स्टोरेज इन द कंप्यूटर, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 44 है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, which of the following error will be the handled by the operating system? Power failure, lack of paper in printer, connection failure in the network। हमको इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का, वो आपका पूरा कोई भी हैंडल नहीं करता है ऐसा चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 46 जो आपका है कि विच इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द इंफॉर्मेशन इट लोकेशन एंड स्टेटस, इंफॉर्मेशन एंड स्टेटस, इसके लिए स्टोरेज मैनेजमेंट। It is also a layer of a computer system between the hardware and the user program। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following will be determine your choice of the system software for your computer। इसका 48 क्वेश्चन जो है इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू वांट टू यूज टू कंपाइल। ठीक है, इज इट एक्सपेंसिव, इज टू कंपेटेबल विथ योर हार्डवेयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 1 and 3। ठीक है, ये भी सही है, यहाँ पे एक्सपेंसिव नहीं होता है। 48 का जो आपका करेक्ट आंसर 4 है। नेक्स्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ट्रू अबाउट द डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम। जो आपका डेडलॉक प्रिवेंशन होता है और डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम होता है, इनमें कौन करेक्ट नहीं है? तो डेडलॉक अवॉइडेंस इज द लेस डिस्ट्रक्टिव देन प्रिवेंशन। ऑप्शन 3 जो आपका करेक्ट है। जिससे हम लोग 49 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो विभिन्न आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ आपका प्रीवियस ईयर मैक्सिमम क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, अगर आपको BPSC 3 2.0 एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।